गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लाइनेक्स कमांड पढ़ रहे हैं। मैंने क्या किया है कि देखिए लाइनेक्स मैंने वर्चुअल में ओपन कर लिया, जैसे कल बताया था। आपको टर्मिनल यहाँ से ओपन करना है। ये आपका टर्मिनल है, इस पर हमने क्लिक किया। ये टर्मिनल आपका ओपन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने कमांड देना है dir mkdir मीन्स हमको डायरेक्टरी बनानी। कल मैंने आपको डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं बताया था। mkdir स्पेस मानू कर दिया, इंटर किया, क्रिएट हो गया। अब इसको देखने के लिए हमने आपको बताया था ls कमांड, लिस्ट कमांड। देखिए मनु नाम की अभी बनी, कल मैंने माने तो भी बनाया था, आज मैंने आपको सामने मनु बनाया। हम ls कमांड के बारे में देखते हैं। ls कमांड होता क्या है, जो हम लोग यूज किया ls कमांड। ये ls कमांड क्या है? ls कमांड करंट डायरेक्टरी की फाइल को की लिस्ट को डिस्प्ले करता है। हमारा करंट डायरेक्टरी क्या हुआ इस समय? सी ड्राइव हुआ। सी ड्राइव में हम लोग वर्क कर रहे हैं। करंट डायरेक्टरी क्या हुई? सी ड्राइव में हुई। हम लोग वर्चुअल बॉक्स देखिए क्या रहा है, वर्चुअल बॉक्स में काम कर रहे हैं। सी ड्राइव में जो करंट जो फाइल्स है उसकी क्या करेगा, पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करता है। मीन्स उपयुक्त कमांड जो हमने ls कमांड दिया, ये कमांड लॉग ऑन हुए यूजर की होम डायरेक्टरी की फाइल की लिस्ट को डिस्प्ले करता है। यूजर हमारा कौन सा है? SICS है। करंट यूजर हमने SICS यहाँ दिया था। तो जो करंट यूजर है उसकी फाइल की लिस्ट को, फाइल डायरेक्टरी की लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ls कमांड प्रयोग करते हैं। ये आपके फाइल और डायरेक्टरी आपकी इसमें स्टोर है। अब इस कमांड के साथ हम कुछ ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने यूज किया ls स्पेस -l। अब देखिए अभी हमने सिर्फ ls यूज किया था, लेकिन अब -l किया। अब देखिए क्या हुआ, चेंज हुआ। आपकी डायरेक्टरी तो आपको यही शो हो रही है, देखिए, लेकिन ये लिस्ट भी ये आ गया, ये लाइन आपको शो हो रहा है। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये तो आपको पता ही है, कमांड प्रॉम्प्ट है जो आपको ये रन और डॉलर के साथ यूज किया जाता है, ये डॉलर साइन है। लेकिन ये DRWXR-XR-X2 SICS 4090 96 अप्रैल 25, ये क्या है? सबसे पहले हमने क्या यूज किया? -l। -l लॉन्ग लिस्टिंग डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। -l किसके लिए यूज किया जाता है? लॉन्ग लिस्टिंग डिस्प्ले करने के लिए हम लोग -l का प्रयोग करते हैं। ls के साथ हमेशा हम -l का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ये देखिए, ये जो आपको ये शो हो रहा है, ये कहीं किसी को देख लीजिए, ये आपको फाइल परमिशन बताता है। क्या बताता है? ये फाइल परमिशन बताता है, जिसमें आपको RWX आपको दिखा हुआ है। ये आपको क्या बताएगा? फाइल परमिशन बताएगा। क्लियर है? दूसरा, यहां तक ये आपको फाइल परमिशन बता रहा है। ये जो आपको दो दिख रहे हैं, ये टू दिख रहा है, ये आपको लिंक को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है? लिंक। फिर तीसरा जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये SICS, ये आपका ऑनर को, जो हमारा यूजर है उसको बता रहा है। कौन सा यूजर है? SICS यूजर है। ये आपको शो हो रहा है।
ये वाला जो आपको दिख रहा है, सॉरी, ये जो दिख रहा है ये ग्रुप को बताता है। किसको बताता है? ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। फिर इसके बाद साइज आपको आएगा, ये साइज बताता है क्या है फाइल डायरेक्टरी की क्या साइज है, या ये आपको डेट टाइम आपको शो करता है, ये आपको डायरेक्टरी या फाइल का नाम शो करता है। समझ में आया? पहला यहाँ तक फाइल परमिशन, ये आपको लिंक, ये आपको ऑनर या ग्रुप या यूज़र, ये ग्रुप को इंडिकेट करता है, ये फाइल साइज को बताता है, और ये डेट टाइम बताता है। अभी आपको समझ इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि इसमें बहुत सारे उसमें दिखा हुआ है। कहीं कहीं देखिए RWS के पहले D लगा हुआ है और कहीं किसी में नहीं लगा हुआ है। तो D आपको बताता है कि ये आपकी जो फाइल है या ये आपकी डायरेक्टरी है। D क्या बताता है कि ये आपकी ये डायरेक्टरी है, जिसमें नहीं आपको D नहीं दिखेगा, सिर्फ हाइफन दिखेगा, मीन्स वो आपकी फाइल है। example.desktop आपकी ये फाइल है। क्लियर है? जो भी डायरेक्टरी होगी उससे पहले D लगा होगा, और जो फाइल होगी उसके पहले D आपका नहीं लगा होगा, सिर्फ हाइफन लगा होगा। मीन्स L ऑप्शन फाइल की पूरी डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला लिंक, पहला फाइल परमिशन, दूसरा लिंक, तीसरा ऑनर, ग्रुप, फाइल साइज, डेट ऑफ क्रिएशन, टाइम ऑफ फाइल का नाम। क्लियर है? अब देखिए, अब इसको बताने से पहले मैं आपको एक कमांड और बताता हूं, फिर इसको एलएस को फिर से लेते हैं। CD स्पेस हमने किया मानेंद्र। CD कमांड क्या करता है? CD कमांड का प्रयोग चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉस में भी हम लोग CD यूज करते थे। ये देखिए, ये आ गए, हम लोग क्या किया, मानेंद्र डायरेक्टरी को ओपन कर लिया। जो हमने मानेंद्र डायरेक्टरी बनाई थी ये वाली, ये डायरेक्टरी क्या हो गई, ओपन हो गई। यहाँ पे LS यूज करेंगे, कुछ नहीं आपको इसमें है, LS -L यूज किया, कोई फाइल नहीं, टोटल 0। हम यहाँ पे डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir स्पेस मनु कर दिया, इंटर। अब एक और बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ यूज किया LS, देखिए दो डायरेक्टरी आपको शो होने लगी। फिर से हमने LS-L यूज किया, D डायरेक्टरी है तो D लगा हुआ है, ये लिंक बता रहा है, ये साइज बता रहा है, ये ऑनर, ग्रुप, साइज, आपको ये डेट ऑफ बर्थ, मनु आपकी फाइल का नाम। क्लियर है? अब हमने किया LS, पहला ऑप्शन क्या यूज किया, -L। हम दूसरा ऑप्शन अभी यूज करके आपको बता देते हैं। दूसरा ऑप्शन है -A, LS स्पेस -A। ये देखिए, इसमें कुछ चेंजेस समझ में आई आपको, डॉट बढ़ गया। फिर से देखिए, LS-L -A यूज किया, ये देखिए डॉट आपको ये दो डायरेक्टरी आपकी बढ़ गई, दिख रही है ये डॉट। ये क्या थी, जब हमने -A यूज किया, ये आपकी हिडन थी, छुपी हुई डायरेक्टरी थी, जो आपको शो नहीं हो रही थी। लेकिन हमने क्या किया, -A यूज किया। अभी देखिए टोटल आपकी 16 बता रहा, पहले 8 बता रहा था, अब कितना बता रहा, 16 बता रहा है। ये आपकी जो पहला डॉट जो आपको दिख रहा है, ये करंट डायरेक्टरी को, व दूसरा डॉट आपको पेरेंट डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है। ये तो आपकी डायरेक्टरी हो गई मनु और साइसेस जो हमने भी बनाया है। अभी जो बनाया 26 तारीख को, देखिए 9:16 में ये आपको शो हो रहा है। लेकिन ये जो दूसरा हमने यूज किया, ये देखिए जब हमने इनको क्रिएट किया तो पेरेंट डायरेक्टरी और
करंट डायरेक्टरी, ये अपने आप शो होने लगी। जो हमने हाइफन ए यूज किया, मीन्स हाइफन ए का प्रयोग हिडन फाइल सहित सभी फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइफन ए क्या करेगा, हिडन जो आपकी फाइल या डायरेक्टरी है उनको शो करने के लिए हम लोग हाइफन ए का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, ls कमांड के साथ। l आपका लॉन्ग लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग करेंगे, जबकि हाइफन ए हिडन फाइल या डायरेक्टरी को शो करने के लिए हाइफन ए का प्रयोग करेंगे, और लॉन्ग लिस्ट देखने के लिए हाइफन एल का प्रयोग करेंगे। हम चाहे तो ls हाइफन ए कर देंगे, इस प्रकार से शो हो रहा है, देखिए एक लाइन में शो हो रहा है। लेकिन लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, हाइफन एल का प्रयोग करेंगे, तो लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। फाइल परमिशन शो होगी, उसके लिंक शो होंगे, ऑनर, ग्रुप, फाइल का साइज, फाइल कब क्रिएट की गई, फाइल का नाम, ये पूरा शो होगा। लेकिन एल्स कमांड से सिर्फ फाइल का नाम शो होता है। डॉट डॉट क्या हो, समझ में आ गया। पहला डॉट किस लिए होता है, करंट डायरेक्टरी को शो करता है। दूसरा डॉट डॉट आपको पेरेंट डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये है। अब मैं आपको फाइल परमिशन चेंज करने का भी कमांड आगे बताऊंगा, कैसे ग्रुप ऑनर का नाम चेंज करना है, इसको भी आपको हम आगे कमांड में बताएंगे। ग्रुप का नाम कैसे चेंज करेंगे ये भी बताएंगे, और इसकी पूरी फाइल पर कैसे इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ये पूरी बताएंगे। अभी हमने डायरेक्टरी क्रिएट करना बताया, इसके बाद हम आपको फाइल भी क्रिएट करना बताएंगे। क्लियर है। आज हमने आपको दो कमांड बताए। एक कमांड आपका है सीडी कमांड, सीडी कमांड समझ में आया। अब देखिए सीडी कमांड हमको यहाँ से बाहर जाना है। सीडी हम लोग तो लिखेंगे, सिर्फ सीडी लिखेंगे। ये देखिए बाहर आ गए, माने डायरेक्टरी से बाहर आ गई। लेकिन हम लोग डॉस में सीडी डॉट डॉट या सीडी ग्रेटर सिंबल का प्रयोग करते थे। हम लोग किसी डायरेक्टरी को ओपन करना, सीडी डायरेक्टरी का नाम दिया और ओपन कर दिया, देखिए ओपन हो गई। बाहर जाने के लिए सीडी इंटर, कहीं पे भी होंगे हम अपने रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। ये आपकी रूट डायरेक्टरी मीन्स आपकी यूजर डायरेक्टरी, जहाँ हम लोग यूजर है, जो करंट यूजर है उसकी डायरेक्टरी में हम लोग यहाँ पे शो इंडिकेट कर रहे हैं। उस यूजर के अंदर हमने इतनी सारी डायरेक्टरी आपको क्रिएट करके बताया। अब लाइनस क्या होता है मैंने आपको बताया। आज हम आपको चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स, कि लाइनक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। देखिए लाइनक्स जो होता है, लाइनक्स में विभिन्न कार्य को करने के लिए तीन अलग अलग हिस्से होते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कार्य करने के लिए होते हैं सब अलग अलग तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, ये आपस में नज़दीकी से जुड़े रहते हैं। जो भी आपके पार्ट हैं ये सब आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक होंगे, लेकिन इसके अलग हर काम के लिए अलग एक पार्ट होता है। अब देखिए आपको बताया था कि लाइनक्स आपको एक मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइनक्स आपकी क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग यूजर है, और लाइनक्स एक आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही कल बताया था कि लाइनक्स मल्टी टास्किंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। टास्किंग और प्रोग्रामिंग में अंतर समझ में आ रहा है आपको, मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें आप डिफरेंस समझ में आता है आपको। देखिए लाइनक्स में कई प्रोग्राम को कई यूजर के द्वारा एक साथ चलाया जा सकता है। लाइनक्स में कई प्रोग्राम को, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक से ज़्यादा यूजर के द्वारा एक साथ चलाया जा सकता है। इसी विशेषता के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अभी हम कल फीचर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे आपको बताया था, मैं स्ट्रक्चर आपको भी बता रहा हूँ कि इसको हम वेब सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग क्या होता है, कर्नल होता है। अभी हमने जो आपके स्ट्रक्चर के बारे में बताया उसमें आपका कर्नल हो गया, सेल हो गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
जो कर्नल होता है यह एप्लीकेशन कैशों से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। हो सकता है कि एप्लीकेशन कैश हो जाए किंतु यह इसके बावजूद भी सुरक्षित रहता है। कौन? कर्नल। इसका लाभ यह होता है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा चालू नहीं करना पड़ता। उपयुक्त के अलावा लाइसेंस सुरक्षित आपको सेफ्टी प्रदान करता है। जो इसके फीचर्स के अंतर्गत लाइनक्स आपको क्या करता है? सेफ्टी प्रदान करता है। आपको बताया था कि इसमें वायरस अटैक बहुत कम होता है। लाइनक्स जो है अपने अपने जुड़े प्रत्येक यूजर को एक फाइल सेट व डायरेक्टरी से जोड़ देता है। इस प्रकार यूजर अपनी डायरेक्टरी में उपलब्ध सूचनाओं को पढ़ सकता है, हटा सकता है, डिलीट कर सकता है, जोड़ सकता है। इसका लाभ यह होता है कि कोई नियमित यूजर है तो अपनी फाइलों कोई आपकी फाइलों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्लियर है? हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स पढ़ रहे थे। जैसे बताया आपको लाइनक्स में विभिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। सबसे पहले होता है फाइल सर्वर। पहला क्या होता है आपका? फाइल सर्वर। फाइल से संबंध में जितनी भी जानकारी होती है, जैसे कि फाइल को कहाँ रखना है, चाहे वो आपको टेक्स्ट फाइल हो, टेक्स्ट प्रोसेसर में फाइल को बनाना हो, ये सभी आपको फाइल की मदद से होती है। किसके माध्यम से? फाइल सर्वर के माध्यम से। दूसरा हमें आपको पता है शेल, SHELL शेल। लाइनक्स में एक साधारण यूजर इंटरफेस है। लाइनक्स में एक साधारण यूजर इंटरफेस होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। लाइनक्स में जब हम किसी कार्य को करने के लिए किसी कमांड को चलाते हैं तब कमांड का जो निर्देश है सर्वप्रथम कहाँ जाता है? शेल के पास जाता है। जो हमने भी आपको कमांड बताया, CD कमांड हो गया, LS कमांड हो गया, जो भी है, सबसे पहले कमांड कहाँ जाएगा? शेल में जाएगा। कंप्यूटर में निर्देशों को बाइनरी भाषा में देना होता है। जो हम लोग देते हैं, जो हम तो टाइप तो टेस्ट में कर रहे हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है आपको बाइनरी कोड में समझता है। इसको बाइनरी लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है इसको क्या करता है? बाइनरी भाषा में देना होता है। जो आम लोगों से जो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो बाइनरी हम लोग समझ नहीं सकते कि ये क्या बोल रहा है। जिस कारण निर्देश सेल के पास पहुंचकर उसके द्वारा उसको ट्रांसलेट करता है। जो हमने कमांड दी है वो जो सेल के पास सबसे पहले कमांड जाएगा उसको क्या करेगा? वो ट्रांसलेट करेगा, जिसे कर्नल के द्वारा समझा जाता है। ये हमको बताया सबसे मुख्य सिस्टम आपका क्या कर्नल होता है। ये कर्नल जो होता है, जो हमें कमांड जो सेल के पास गए उसने उसको ट्रांसलेट किया, वो ट्रांसलेट किया हुआ कमांड किसके पास जाएगा? कर्नल के पास जाएगा। कर्नल उस कमांड को समझेगा। फिर कर्नल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश करता है कि जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है। शेल सिस्टम कर्नल का अंग न होते हुए भी सिस्टम डिस्क DKS प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए शेल की आवश्यकता होती है। अब देखिए लाइनक्स में निम्न शेल से उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे आपके पास शेल होते हैं, जैसे BASH, बॉनी अगेन शेल। BASH मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? बॉनी अगेन शेल। KSH कॉर्न शेल। PDKSH पब्लिक डोमेन कर्नेल शेल। PDKSH पब्लिक डोमेन कर्नेल शेल। कौन कौन से बताए? BASH ये आपको शेल के बता रहे हैं। दूसरा KSH, तीसरा PDKSH। BSH मतलब बॉनी अगेन शेल, KSH मीन्स कॉर्न शेल, PDKSH मीन्स पब्लिक डोमेन कॉर्न शेल। इसके अलावा भी हम लोग कई शेल होते हैं, जैसे CSH, कौन सा? CSH, TCSH। ये आपके क्या है? शेल है। जिसके शेल का आपको काम समझ आया? क्या करेगा? ये लैंग्वेज को चेंज करने का काम करता है। जो हम लोग ने कमांड दिया सबसे पहले शेल के पास जाएगा, शेल उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद कर्नल के पास जाएगा, कमांड को भेजेगा, फिर कर्नल उसमें उसकी पूरी प्रोसेस करवाता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम और डिस्क्राइब कल करेंगे इसको कि कैसे करना। अब कर्नल क्या होता है ये भी समझ लीजिए। कर्नल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर प्रोग्राम होता है।
क्या होता है? कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों का नियंत्रित करता है, कंट्रोल करके उचित उपयोग यूजर से करवाता है। पूरा कंट्रोलिंग किसके पास होती है? कर्नल के पास होती है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कर्नल जो होता है लॉन्च हो जाता है और कंप्यूटर ऑफ होने तक लोड रहता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन से सॉफ्टवेयर या सेल में रन कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर या सेल कौन से कर रहे हैं, इससे उसको मतलब नहीं। जब हमने लाइनस इंस्टॉल किया, ओपन किया, कर्नल अपने आप लोड हो गया आपके सिस्टम में। ये तब तक लोड रहेगा जब तक कि हम उस सिस्टम को शट डाउन नहीं कर देते। अब कर्नल के क्या काम है कल मैं आपको उसको बताऊंगा, कुछ कमांड आपको बताएंगे। आज आपको 3 कमांड बताए, उसके बाद में आगे बताएंगे। ठीक है, इसको बंद करने के लिए ये हमने इसे आपको दिया था। देखिए, इसमें एग्जिट कर दिया, आपका टर्मिनल बंद हो गया। जैसे हम लोग डॉस में करते थे, शट डाउन करने के लिए वही प्रोसेस है। इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी, इस पर क्लिक करेंगे, हमने इसको सेफ मोड पे डाल दिया, इसलिए वेट कर रहा है। शट डाउन की प्रोसेस आपको बताई थी।